ओके, तो और अब क्वेश्चंस पे आगे बढ़ते हैं, फिर उसके बाद हम डिवीजन पे आएंगे। कुछ जनरल क्वेश्चंस को अब लेते हैं और ये देखेंगे कि क्या करना है, उसमें कौन सी आइडेंटिटी लगानी है, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। लेट्स सॉल्व सम मोर क्वेश्चंस लाइक a to the power 4 minus 2a square b square plus b to the power 4। ये दिया हुआ a to the power 4 minus 2 a square b square plus b to the power 4 प्लस b टू द पावर 4। अब देखो यहां पे यस तीन टर्म्स है, पहला वाला टर्म स्क्वायर है, यस ए स्क्वायर का स्क्वायर है, और दूसरा वाला टर्म तीसरा वाला टर्म सॉरी वो भी स्क्वायर है, बी स्क्वायर का स्क्वायर है। तो ये ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, क्योंकि मिड वाले टर्म पे माइनस है और स्क्वायर वाले टर्म पे प्लस लगा हुआ है, इसका मतलब ये वाली ये आइडेंटिटी है। क्लियर। अब a टू द पावर 4 कब आएगा, जब हम a स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे, तभी 2 टू जा 4 देगा, 2 टू जा 4 देगा। ठीक है, उसके बाद b टू द पावर 4 कब आएगा, जब हम b स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे। ओके, क्योंकि हमें स्क्वायर ये वाला तो स्क्वायर रहेगा ही ना, क्योंकि देखो आइडेंटिटी में ये स्क्वायर ही रहता है, तो इसका मतलब पावर स्क्वायर ही रहेगा। जैसे यहां पे ये होता b टू द पावर 6, तो b टू द पावर 6 के लिए हम क्या लेते, a क्यूब टू द पावर 2 ये लेते, क्योंकि ये जो ब्रैकेट के बाहर है ये तो स्क्वायर ही रहेगा। ठीक है, अब 3 टू जा 6 हो जाएगा, तो इसको इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं, क्योंकि ब्रैकेट के जो बाहर पावर होगा वो स्क्वायर ही रहना है, क्योंकि यहां पे आइडेंटिटी में स्क्वायर ही आ रहा है। ठीक है, अब उसके बाद हो गया -2, ये हो गया a स्क्वायर और b स्क्वायर, तो इनको मल्टीप्लाई करके भी मिड टर्म आ रहा है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा, ये हो गया a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इस आइडेंटिटी के फॉर्म में है, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसे मत कंफ्यूज हो, यहां पे देखो ए स्क्वायर दिया हुआ है तो हम इसको यहां पे लिख रहे हैं, ये वाली आइडेंटिटी जब लिखते हैं तो ये क्या हो जाता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाता है। सिंपल, तो ए की जगह ए स्क्वायर लिख दिया, बी की जगह बी स्क्वायर लिख दिया अकॉर्डिंग टू दिस। अब इसका मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जैसे ए माइनस बी होल स्क्वायर को हम कैसे लिखते हैं, ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो यहां पे लिख दिया। अब देखो, अब यहां पे एक और आइडेंटिटी लग रही है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसका मतलब इस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकते हैं, और इस ए स्क्वायर बी माइनस बी स्क्वायर को ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकते हैं। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। कोई कंफ्यूजन इसमें? कंफ्यूजन है? ओके, चलो अब आगे लेते हैं क्वेश्चन। यहां पे दिया हुआ x टू द पावर 4, x टू द पावर 4 माइनस y प्लस z टू द पावर 4, y प्लस z टू द पावर 4 ये दिया हुआ। ठीक है, x टू द पावर 4 माइनस y प्लस z टू द पावर 4। ओके, अब देखो अगर हम ये बात करें कि जो यहां पे दिया हुआ है, ठीक है, तो
अगर हम देखें तो हमने क्या पढ़ा है, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस, ये भी पढ़ा है। टू द पावर 4 तो नहीं पढ़ा। अब अगर गौर से देखो यहां पे दो टर्म्स हैं सिर्फ, x टू द पावर 4 और दूसरा टर्म है माइनस वाई प्लस जेड टू द पावर 4। जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में दो टर्म होते हैं, पहला वाला टर्म भी स्क्वायर होता है, दूसरा वाला टर्म भी स्क्वायर होता है, और इसको हम लिखते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो देखो ये जो है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x टू द पावर 4 का मतलब क्या हो गया, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं, यस और नो? ठीक है। और फिर इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, y प्लस जेड का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर, तभी तो 2 2 जा 4 देगा। क्योंकि दो टर्म है ना यहां पे, तो पहले स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। अब देखो गौर से यहां पे, अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है। ए की जगह देखो, ए की जगह क्या है, एक्स स्क्वायर, और बी की जगह क्या है, वाई प्लस जेड होल स्क्वायर। तो हम क्या लिखते हैं, इस आइडेंटिटी के फॉर्म में जब होता है तो a प्लस बी, ए माइनस बी लिखते हैं। तो इसको लिखने के लिए हमें बड़ा ध्यान देना पड़ेगा यहां पे। देखो अब इसको कैसे लिख सकते हैं, इट्स क्वाइट टफ बट सीखना है। ठीक है, तो अब यहां पे क्या हो गया, a की जगह तो a प्लस बी लिखेंगे, तो a की जगह हो गया एक्स स्क्वायर प्लस b की जगह लिखेंगे y प्लस जेड होल स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज, a प्लस बी की तरह लिख दिया इसको, देखो a प्लस बी, क्योंकि a की जगह यहां पे एक्स स्क्वायर है और b की जगह y प्लस जेड होल स्क्वायर है, तो इसको यहां पे लिख दिया। दूसरा क्या हो जाएगा, a माइनस बी, तो ये हो जाएगा a की जगह एक्स स्क्वायर माइनस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर। इसको अच्छे से देखो, अगर कंफ्यूजन है तो पूछो। इस स्टेप को साथ साथ करते जाओ, एक काम करो साथ साथ करते जाओ, यहां तक कर लो पूरा कंप्लीट। ये जो मैंने मार्क लगाया है यहां तक करो खुद से, बहुत देख के ध्यान से समझ के, और फिर डन लिखो तो आगे बढ़ते हैं। ओके, अब देखो यहां पे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमने a प्लस बी, ए माइनस बी के फॉर्म में लिख दिया। इसको लिखते ही हमें क्या दिखा यहाँ पे, देखो ये भी स्क्वायर के फॉर्म में है, ये भी स्क्वायर के फॉर्म में है। ठीक है, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लेकिन यहां पे कोई भी हमने अभी तक आइडेंटिटी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की नहीं पढ़ी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, मतलब हम यहां पे कोई आइडेंटिटी नहीं लगाएंगे जो हमें पढ़ी नहीं है।
तो ये एज इट इज लिख दिया हमने। इसको ओपन करने यानी ओपन भी कर देंगे कोई फायदा नहीं, क्योंकि यहाँ पे x है, यहाँ y है, यहाँ z है। ऐसा कुछ नहीं है, सेम वेरिएबल हो तो ऐड हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इस वाले पे आओ, यहाँ पे सेकंड वाले पे, इस वाले पे जैसे ही आओगे तो देखो ये फिर से तुम्हें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में मिल गया। देखो यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये पूरा बी स्क्वायर है, ठीक है। यानी ए स्क्वायर, ये तो पहले ही था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जहां स्क्वायर का स्क्वायर था, लेकिन अब यहां पे सिर्फ स्क्वायर है। तो जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहां पे ए क्या है, एक्स, ठीक है, और बी यहां पे क्या है, वाई प्लस जेड। तो बहुत ध्यान से देखना, पहले हम लिखेंगे ए प्लस बी मतलब एक्स प्लस वाई प्लस जेड, मतलब ए प्लस बी, ये लिख दिया। और दूसरे में लिखेंगे a माइनस बी मतलब x माइनस, देखो मैंने आपको बताया था जब माइनस साइन पहले आ जाएगा तो पहले ब्रैकेट में लिखेंगे जो कुछ है, y प्लस जेड पहले ब्रैकेट में लिखा, यानी a प्लस बी, देखो a प्लस बी, a माइनस बी। यहां तक कोई डाउट हो तो पूछो, वरना फिर से अपने से स्टेप करो और आगे बढ़ते हैं फिर। ओके अब देखो यहाँ पे, अब इसको आगे लेके चलेंगे, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर। इसको ऐसे ही लिखेंगे, क्यों, क्योंकि हम ओपन भी कर देंगे तो कोई आइडेंटिटी नहीं है। अब इसको फाइनल करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और इसको करेंगे तो एक्स माइनस वाई माइनस प्लस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस जेड। ये हमारा आंसर होगा। दिस विल बी द आंसर। इट नीड्स लॉट ऑफ प्रैक्टिस, इसको बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा, इतनी आसानी से नहीं आएंगे ये क्वेश्चन, समझ रहे हैं, आपको प्रैक्टिस बहुत करना पड़ेगा, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। और एक बार प्रैक्टिस कर लोगे अच्छे से समझ में आ जाएगा फिर। ओके चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ओके now coming to the next question. Let us take now this one is p to the power 4 minus 81. Now see, p
टू द पावर 4 माइनस 81। ओके, अब देखो यहां पे भी कितने टर्म्स है, वी हैव ओनली व्हाट, टू टर्म्स, वी हैव टू टर्म्स। ओके, अब देखो दो टर्म्स की कौन सी आइडेंटिटी होती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही आइडेंटिटी होती है। ठीक है, तो देखो अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है, तो p टू द पावर 4 को कैसे लिख सकते हैं, p स्क्वायर का स्क्वायर, जैसे मैंने आपको बताया कि ब्रैकेट के बाहर ये तो स्क्वायर ही रहेगा, लेकिन अंदर जो है उसके अकॉर्डिंग होगा जो यहां पे आउटपुट है। जैसे मान लो कि a टू द पावर 8 है, तो ऑब्वियसली ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर ही रहेगा, तो 8 लाने के लिए मुझे अंदर क्या करना पड़ेगा, a टू द पावर 4, क्योंकि पावर्स मल्टीप्लाई होंगी तो a टू द पावर 4 का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो इसी तरह यहाँ पे p टू द पावर 4 है, तो p टू द पावर 4 अगर है तो हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस दैट इज p स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 81 कब आएगा, जब हम 9 का स्क्वायर करेंगे। तो देखो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। अब देखो ये क्या होगा, ये हो जाएगा p स्क्वायर माइनस, बहुत ध्यान से समझना, 81 क्या है, 9 का स्क्वायर है, p स्क्वायर माइनस 9 हो जाएगा या प्लस 9 कह सकते हो, और p स्क्वायर माइनस 9 यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी a प्लस बी हो जाएगा, a माइनस बी। यहां तक क्लियर है? ओके, अब जैसे ही हमने देखा तो देखो क्या ये फाइनल आंसर है, हमें एक बार चेक करना पड़ेगा। पी स्क्वायर प्लस 9 को हम पी स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर लिख सकते हैं, लेकिन हमने कोई आइडेंटिटी अभी तक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की नहीं पढ़ी, तो इसका मतलब इसको हम एज इट इज लिख देंगे पी स्क्वायर प्लस 9। लेकिन जैसे ही हम पी स्क्वायर माइनस 9 पे आएंगे तो देखेंगे कि हम इसको पी स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर लिख सकते हैं, ये फर्दर आगे फिर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। तो जब हमें फिर से एक आइडेंटिटी फॉर्म मिल गई तो हम इसको कन्वर्ट कर देंगे ए प्लस बी ए माइनस बी में अगेन, तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस 9। ठीक है, और ये हो जाएगा, अब ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा p प्लस 3 और p माइनस 3। दिस इज द फाइनल आंसर। तो देखो यहां पे हमने किया तो पहली बार स्क्वायर किया तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में कर दिया, फिर आगे देखा तो ये वाला जो था पी स्क्वायर माइनस 9, इसको हम फर्दर आइडेंटिटी लगा सकते हैं, तो हमने लगाया और फिर इसको फैक्टराइज फर्दर किया। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस को लेते हैं। जैसे यहां पे दिया हुआ है एल एम प्लस एल एल एम प्लस एल प्लस एम प्लस 1, ये दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो चार, जब हमने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म किया था तो क्या होता था, देखो चार टर्म्स आते थे। ठीक है, उसके बाद पहले दो और आखिरी दो को कॉमन लिया करते थे। तो यहां पे देखो ये पहले से ही चार टर्म के फॉर्म में है और हम यहां पे कॉमन ले सकते हैं। अगर हमने यहां पे एल एम और एल में से एल को कॉमन लिया तो देखो यहां पे क्या बचेगा एम, और एल की जगह क्या बचेगा 1, देखो आ गया एम प्लस 1। और बाकी के जो दो टर्म है एम और प्लस 1 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो क्या कॉमन होता है 1। कुछ भी जब कॉमन नहीं होता तो क्या कॉमन होता है 1, तो हम इसको m प्लस 1 एज इट इज लिख देंगे। तो देखो ये आ गया l प्लस 1 और m प्लस 1 ब्रैकेट में सेम है, तो ये एक बार लिखा जाएगा। दैट्स इट।
इज दैट क्लियर? तो सिंपल था, डिफिकल्ट दिख रहा था, लेकिन इट वाज सिंपल। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और टाइप के तो क्वेश्चन कर चुके हैं, सब टाइप के कर चुके हैं हम लोग। चलो ठीक है, तो अब जो है नेक्स्ट हम मंडे से स्टार्ट करेंगे डिवीजन, और डिवीजन में फिर आगे प्रोसीड करेंगे। डिवीजन इज क्वाइट इजी, क्योंकि वहां पे सिर्फ हमें डिवाइड करना है, हमें सिर्फ फैक्टराइज करके डिवाइड करना होता है। जो एक फैक्टर होता है उसको दूसरे फैक्टर से हम डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि नॉर्मल डिवीजन होता है। ओके, तो आज लिए इतना ही, और असाइनमेंट टाइम पे कंप्लीट किया कीजिए ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। इज दैट क्लियर? और उसको अपलोड कर देना, जब नेटवर्क आए अपलोड कर देना। और जो पिछला असाइनमेंट था उसको भी, कल संडे है तो उसको अपलोड करेंगे आप।